Hi students, good morning. This is Bipin here, and today is my lecture number 11. It is the last lecture of chapter number 5, the fundamental unit of life. Okay, आपने lecture number 11 में already आगे भी एक part देखा है, okay, vacuoles का. उसके बाद ये मतलब second part of this chapter, okay, second part of this lecture, okay, lecture number 11, cell division, and it is the last topic of this chapter, chapter number 5. The fundamental unit of life, which is cell, and standard 9th science biology. Okay, standard 9th जो है science जो है biology इसका section जो है, क्योंकि इसका sections है, there are 3 sections already मैंने first videos में बताया है. तो biology section का chapter number 5 मतलब first chapter है the fundamental unit of life. Okay, and this is the last lecture, lecture number 11 of the cell division. Okay, अब देखिए मैं again I am repeating you, I am again requesting you, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप केयरफुली वॉच कीजिए, अच्छी तरह से वॉच कीजिए, एंड साथ में मेरी चैनल जो है एवीएम एंजल उसको भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिलेंगे. बट साथ में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियोस है वो वीडियो के अंदर मेरे जितने भी वीडियोस है वो वीडियोस में हर एक वीडियोस में आपको टॉपिक रिलेटेड तो मिलेगा ही, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, लेकिन साथ में मैं हर बार कुछ न कुछ क्वेश्चंस भी आपको शेयर करता हूं जो 1 मार्क 2 मार्क्स के अंदर आते हैं. ज्यादातर क्या है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको सबको जानकारी मिलेगी इसके बारे में. सेकंड थिंग, अगर इफ यू विल नॉट रिसीव माय पीडीएफ, मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूं, लेकिन अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो डोंट वरी अबाउट दैट. ये जितने भी पॉइंट्स जो मैं बोर्ड पे लिखवाता हूं और जो मैं लिखता हूं, जो एक्सप्लेन करता हूं, वो सारे के सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक्स में से ही ये पॉइंट्स लिए हुए हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू विल नॉट रिसीव द पीडीएफ ऑफ माय वीडियोस. सो उसकी चिंता ना कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट. आपको टेक्स्ट बुक्स में से ही आप पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं, क्योंकि वही के वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं और मैं ही वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे वीडियोस में. ओके, क्योंकि चैप्टर जो होगा वो टेक्स्ट बुक में ही होगा ना, तभी तो हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, और तभी तो टेक्स्ट बुक क्यों बनाई है. टेक्स्ट बुक इसीलिए तो बनाई है कि आप लोग उसको अच्छी तरह से रिफर कर सको, और जितने भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती है टेक्स्ट बुक, पूरे स्टेट में जो मतलब एनसीईआरटी है तो पूरे के पूरे जहां पर एनसीईआरटी जितने भी स्टेट्स में चलते हैं सारे के सारे स्टेट्स में आप जाके पढ़ने जाओगे तो यही की यही बुक मिलेगी, कॉमन बुक रहेगी. तो ऑब्वियसली जो भी मतलब गवर्नमेंट ने जो अंदर डाला है, मतलब जो साइंटिस्ट ने जो लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो मतलब ये मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट ऑल द सेक्शंस ऑफ द साइंस. ओके, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, कोई भी सेक्शन हो, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही होता है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स होता है. ठीक है, और उसमें से ही आप पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू विल नॉट रिसीव माय पीडीएफ. ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द लेक्चर, बट before I am just revising some questions, some small questions, some MCQs like that questions. Okay, क्योंकि कुछ 5 राउंड जैसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी आने वाली है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मतलब चैप्टर नंबर 5 जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का था. उसमें मैंने बताया था कि सेल जो है डिस्कवर्ड करने वाले सबसे पहले, मतलब उसको इसके बारे में जानकारी देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, एंड ही डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम इन द 1665. राइट नाउ इट इज द गोइंग ऑन 21st सेंचुरी. ये अभी 2020 चल रहा है, मतलब 21st सेंचुरी चल रही है. उन्होंने 17th सेंचुरी में, आज से 400 इयर्स बिफोर, एटलीस्ट 450 इयर्स बिफोर, ठीक है, ये सेल के बारे में डिस्कवरी की थी. कौन? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, सो दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क क्वेश्चन जो है ऐसे ही आता है, हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट इन वेयर, मतलब सॉरी एट व्हेन. ठीक है, या फिर व्हेन ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब किसने सेल के बारे में डिस्कवरी की थी, सबसे पहले सेल के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी थी, तो द पर्सन वाज रॉबर्ट हुक, एंड इन 1665. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत से 1 मार्क पे है, मेरे हर एक वीडियोस में मैंने आपको बताया है. ठीक है, सेकंड थिंग, एक और भी चीज है, जैसे कि सेल्स आर, मतलब व्हाट इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, मतलब सेल किससे बने हैं, किससे बनाती है, अदरवाइज व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. मैं ये हर एक लेक्चर में बता रहा हूं, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. फर्स्ट इज
फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जो आउटिंग बाउंड्री है सेल की, जो आउटिंग बाउंड्री होती है लाइक दैट, ये सेल है सपोज, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देयर आर मेन थ्री पार्ट ऑफ द सेल, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस, इट इज द सेंटर ऑफ द सेल, third is cytoplasm which is jelly like fluid between nucleus and cell membrane, okay, so these are the main three parts। ये भी एक मार्क के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, okay। another question like that, mitochondria is मतलब blank is called the power house of the cell, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला गया है, सो इट इज द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेकंड में मतलब ये समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया ये मेरा लेक्चर नंबर 8 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 8, ओके। सो यहां पर आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान पाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, लाइक दैट। जैसे कि लेक्चर नंबर 7 था, सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स are present in plant, so cell wall and plastids both are present in the plant cell only, okay, in the plant cell only, not in animal cells, okay। so ऐसे बहुत से 1 मार्क के क्वेश्चंस है जो आप मेरे सारे के सारे वीडियोस देखोगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ओके। सो लाइक दैट काफी सारे क्वेश्चंस है, बहुत से क्वेश्चंस है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस आर एब्सेंट, न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता है, मींस दैट इनकम्प्लीट सेल, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो आप इसमें से मेरे सारे के सारे वीडियोस देखोगे, टोटल 11 वीडियोस है, शायद नेक्स्ट वीडियो मेरे क्वेश्चन आंसर का भी हो सकता है, बट ये टुडे इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन से ही पता चलता है ना, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड डिवीजन। हम लोग भी मैथ्स के अंदर डिवीजन करते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, मतलब एडिशन होता है, सबट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब किसी को डिवाइड करना, वैसे यहाँ पर किसका डिवाइड है, सेल का डिवीजन है, ओके। सो न्यू सेल्स फॉर्म इन द ऑर्गेनिजम्स मींस वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था कि 6 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ, ओके। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड इज एनिमल्स, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स इन द वर्ल्ड में है वो सारे के सारे है सेकंड टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज प्लांट्स एंड ट्रीज, ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज, जितने भी वर्ल्ड में प्लांट्स एंड ट्रीज है वो सारे के सारे। फोर्थ इज बर्ड्स, जितने भी टाइप्स के बर्ड्स है इन द वर्ल्ड ये सारे के सारे बर्ड। फिफ्थ इज इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स है ये वर्ल्ड के ऊपर सारे के सारे इंसेक्ट्स। एंड sorry, I am again repeating, human being first, second is animals, third is plants and trees, fourth is birds, fifth is insects and sixth is microorganism, मतलब कितने सारे बैक्टीरियाज है, मतलब जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑल काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दीस 6 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑल, मतलब ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उनकी बात की है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से ही बनी है, ये बात ध्यान रखना, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे लाइफ का सबसे बेसिक या फिर हमारा बॉडी जिससे बना है वो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल। सेल जुड़ के क्या बनते हैं, टिश्यूज जुड़ के क्या बनते हैं, ऑर्गन्स जुड़ के क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जुड़ के क्या बनता है, पूरी की पूरी बॉडी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे छोटा होता है सेल, सेल्स आर जॉइंड टुगेदर मेक अ टिश्यू, tissues are joined together make an organ joins together make an organ system, and organ systems make joined together and make a मतलब prepared full body, okay। so यहाँ पर क्या दिया है, new cells form in the organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells, also produce gametes required for the reproduction, okay। this process by which the new cells are made is called cell division. Cell division means what? Cell division में ऐसा होता है, कोई एक सेल होता है वो खुद को डिवाइड करता है और वो कुछ सेल्स नए प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको बॉडी में एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ देखिए हमारा भी लाइफ है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है और ऑल एनिमल्स की बात कर लो, बर्ड्स की बात कर लो, प्लांट्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता हूं मैं, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है, हर एक का बर्थ होता है, मतलब हमारा भी जन्म हुआ था, हर एक का बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है, वहां से लेके डेथ तक, बर्थ टू डेथ, बॉर्न टू डेथ, ठीक है, डेथ से लेके बर्थ से लेके डेथ तक
जितना भी टाइम पीरियड है इट इज कॉल्ड लाइफ, ओके। और वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है। हमारा भी जन्म हुआ है, हमारी भी मृत्यु कभी ना कभी मतलब डेथ होगा, ओके। सो इन ऑर्गेनिजम्स तो क्या होता है, जैसा हमारा जन्म हुआ है हमारी मृत्यु होगी, वैसे ही और हमारे जैसे बहुत से एनिमल्स मतलब बहुत से ह्यूमन एवरीडे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, हर मतलब हर रोज क्या होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है। वैसे ही सेम हमारे बॉडी को जैसे हमने जब हम बॉर्न हुए थे, जब बर्थ हुआ था हमारा, तो हम छोटे थे 1 फीट के थे, ठीक है। अभी हमारा मतलब ग्रोथ देखो, मैं पूरा 6 फीट का बन गया हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मेरी बॉडी भी ग्रोथ हो रही है। मेरी डॉटर 2.5 साल की है, तो मेरी डॉटर ने भी आज से 2 साल 2.5 साल पहले उसका जन्म हुआ था, छोटी थी, अभी उसकी हाइट भी थोड़ी बड़ी है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या होता है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि न्यू सेल्स एवरी डे बाय डे न्यू सेल्स आर फॉर्म इन आवर बॉडी, ओके। हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, नए नए सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और पुराने सेल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारा बॉडी है, हम भी जन्म हुए हैं, हम भी कभी ना कभी खत्म होंगे, हमारा भी कभी ना कभी डेथ होगा। वैसा ही सेम हमारे बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, उनका भी डेथ होता है, ओके। सो दिस इज द न्यू सेल्स फॉर्म, मतलब नए सेल का जन्म होना, ओके। सो न्यू सेल्स फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन ऑर्डर टू ग्रो, क्यों, हमारा ग्रोथ होने के लिए नए नए सेल्स बनते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ग्रोथ होते जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे नए नए सेल्स बॉर्न होंगे, हमारा बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ होते जाएगा। तो न्यू सेल्स फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, मतलब जो पुराने हो गए हैं उसको वहां पे से हटा दिया जाएगा। जैसे कि आपको मैं बताऊं, आपको भी पता है, जब आप छोटे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे आप अर्निंग करेंगे। अभी आपके फादर आर अर्निंग मेंबर या मदर आर, मतलब फादर एंड मदर बहुत आर अर्निंग मेंबर, जो आपको अभी पाल पोस कर मतलब आपका लाइफ अभी उन पे डिपेंडेंट है। जैसे ही आप बड़े हो जाएंगे, आप जब 20 बिफोर मतलब 20 आफ्टर हो जाएंगे, तो आप भी खुद जब अर्निंग करने लगेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेनेवर यू आर मैरी, मतलब यू विल मैरी, मैरिज होने के बाद क्या होगा, आपके भी मतलब चाइल्ड होंगे, और क्या होगा, आपके पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर आप पूरा घर का जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किस पे आ जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी। वैसा ही सेम क्या होता है, सेल के ऊपर भी क्या होता है, सेल जो है, अभी जैसे कि आपका घर कौन चला रहा है, आपके मम्मी पापा, ठीक है। इससे पहले कौन चलाता था, आपके दादा दादी, लेकिन अभी आपके मम्मी पापा चला रहे हैं, दैट मींस आपके दादा दादी क्या हो गए, ओल्ड हो गए, वही, लेकिन आपका फैमिली तो वही है ना। आपका जो मतलब कहने का मीनिंग क्या है, वंश मतलब होता है ना, वारसागत होता है ना ये चीजें, वैसे ही सेम, ओके। डे बाय डे ऐसा ही होता है, तो सेल्स में भी ऐसा ही होता है, क्या होता है, ग्रोथ होता है, रिप्लेस ओल्ड, मतलब जो नया सेल प्रोड्यूस होता है उसी टाइप का, वो ओल्ड को क्या कर देता है, रिप्लेस करके वो चीज करने लगता है। डेथ मतलब जो डेथ हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। एंड इंजर्ड सेल मतलब इंजर्ड हो जाते हैं सेल, तो क्या होता है, आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स रिक्वायर्ड, गैमेट्स मीन व्हाट, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए, नए सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या नए ड्यू मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा आने वाला मतलब चाइल्ड, तो उसको लाने के लिए भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करना होता है। इस सारी चीजों के लिए नए सेल को फॉर्म होना पड़ता है, मतलब नया सेल जन्म लेता है। तो दिस प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सेल्स आर मेड, जिस प्रोसेस से नए सेल बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस डिफाइन, दिस इज द डिफाइन ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज द डिफाइन ऑफ सेल डिवीजन। न्यू सेल्स फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, to replace old, dead and injured cells, also produce gametes required for reproduction, okay. This process by which new cells are made up is called cell division. This is the whole process, and this is the whole is the define of the cell division, okay. Here is the two types of cell division. यहाँ पर क्या है, cell division के दो types है. First is mitosis and second is meiosis. First is mitosis, second is meiosis. Cell division जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में डिवाइड है. There are two types of cell division. First is mitosis and second is meiosis. This is the figure of mitosis. ठीक है, ये पूरा एक सेल दिया है, यहाँ पर अंदर कुछ सेल्स के डिवीजन मतलब सेल्स के पार्ट्स दिए हैं. अपने आप को ये सेल क्या कर रहा है, मतलब ये सेल से नए सेल्स बन रहे हैं. ये मदर सेल है, ये क्या है, मदर सेल है. इसमें से डिवाइड होकर कुछ दो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस. मैं आपके मतलब यहाँ पे ये थोड़ा बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको रफ करके आपको माइटोसिस के बारे में बताऊंगा. अभी जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट माइटोसिस. ओके, फर्स्ट पार्ट. Okay, so main part of the cell division, two main parts of the cell division. First is mitosis,
दिस इज द फिगर ऑफ माइटोसिस. यू कैन विजिट द टेक्स्ट बुक, एंड टेक्स्ट बुक में हमारा जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसमें लास्ट पेज पे ये डायग्राम ड्रॉ की है. Then meiosis, the process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. Okay, so this is the define of mitosis. क्या लिखा है mitosis में? The process of cell division, जो cell division की process होती है by which most of the cells divide for growth. मतलब जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं. मदर सेल्स अपने आप को डिवाइड करती है और डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करती है टू डॉटर सेल्स में. और वो सारे के सारे सेल्स का डिवाइड क्यों होता है? सेल के ग्रोथ होने के लिए. सो इट इज डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. ओके, इट इज कॉल्ड माइटोसिस. नाउ second point, in this process each cell called mother cell, मतलब ये कौन सा सेल है? मदर सेल है. ओके, एंड which divides to form two identical daughter cells. मतलब ये जो है अपने आप को डिवाइड करेगा, इसमें से उसके जैसे ही दो डॉटर सेल्स होंगे, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. ओके, तो वो दो डॉटर सेल्स में क्लियर करते हैं. The daughter cells have the same number of chromosomes as mother cell. मतलब मदर सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? मेरा लेक्चर नंबर 5 देखना, लेक्चर नंबर 5 अबाउट न्यूक्लियस. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सेल इन डिटेल्स, उसमें है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के सेंटर में. और न्यूक्लियस के भी 4 डिवीजन है, न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट्स है. न्यूक्लियस भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटरिंग कवरिंग होती है. सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जो बीच में जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे ही सेम न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक लिक्विड होता है. और होता है न्यूक्लियोलस. और फोर्थ होता है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द, क्योंकि रिप्रोडक्शन आल्सो. एंड क्रोमोसोम्स आर, क्या होता है इसके अंदर? जीन्स होते हैं एंड डीएनए होते हैं. और जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जेनेटिकल जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स में से जो ऑफस्प्रिंग मींस बच्चा, आने वाला चाइल्ड, जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें से बच्चे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं दैट आर कॉल्ड जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, एंड वो कहां पर होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर. तो ये यहां पर यही लिखा है, डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल. जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, बट 22 पेयर जो होती है वो सेम होती है मेल एंड फीमेल में. ये आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है रिप्रोडक्शन का, उसमें आपको क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा. यही चीज आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 जो था रिप्रोडक्शन का, उसमें भी आप क्रोमोसोम्स के बारे में ऑलरेडी यू हैड स्टडी, आप उसमें पढ़ के आए हो, तो उसको रिवाइंड कर देना या रिमेंबर कर देना. ठीक है, सो इन आवर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर्स बोल रहा हूं मैं. जैसे हमारे लेग्स होते हैं, हमारे हम लोग जब चप्पल पहनते हैं, शूज पहनते हैं, शूज की क्या होती है? पैर होती है. ये क्या है? 1 पेयर ऑफ आई, 1 पेयर ऑफ ईयर. ठीक है, वैसे ही 1 पेयर ऑफ हैंड, बट पैर मतलब डबल, जोड़ी. ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या है? हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है. उसमें से 22 पेयर होते हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन 23rd पेयर होती है वो सेक्स, इन शॉर्ट जो हमारे बॉडी में मतलब हमारा जो मेल एंड फीमेल को अलग करता है उसके बारे में क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, सो 23rd पेयर होती है, फीमेल में डिफरेंट होती है और मेल में डिफरेंट होती है. ओके, नाउ सो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल. डॉटर सेल के अंदर क्या होता है? मदर सेल के जैसे ही क्रोमोसोम सेम टू सेम होते हैं. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म. टिश्यूज मैंने अभी बताया था, टिश्यूज कैसे बनते हैं? सेल्स जॉइन टुगेदर एंड मेक अ टिश्यूज. तो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए और टिश्यू को ग्रोथ होने के लिए, टिश्यू का ग्रोथ और रिपेयरिंग करने के लिए क्या होता है? ये हेल्प करता है. व्हाट? माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं, मतलब ये माइटोसिस की प्रोसेस है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू दिस लेक्चर. मैं यही लेक्चर कंटिन्यू रख रहा हूं, बट just I'm roughing the board, and now I am doing the second type of the cell division, meiosis. Okay, thank you. Yes, students. So second part of the cell division, second type of the cell division is meiosis. Okay, just you had before this we had studied the mitosis. Okay, mitosis में क्या होता है? सेल जो डिवाइड होता है उसके 2 डॉटर सेल्स होते हैं. मदर सेल्स में से 2 डॉटर सेल्स होते हैं. क्रोमोसोम्स में भी सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ सब क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, और वो क्या करता है? बॉडी के मतलब सेल के ग्रोथ के लिए, मतलब वो टिश्यूज के और सेल के ग्रोथ के लिए वो डिवाइड होता है. ठीक है,
हियर इज अ डिफरेंट थिंग, मायोसिस में थोड़ा डिफरेंट होता है, सेल डिवीजन का ही पार्ट है। यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ की है। यू विल वांट टू, इफ यू वांट टू सी द फिगर, इफ यू वांट टू सी ऑब्जर्व द फिगर इन द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 666, ओके 66 पेज पे आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी जस्ट आई एम शोइंग यू, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ऑलरेडी ये माइटोसिस की फिगर है एंड ये मायोसिस की फिगर है, तो आप इसमें से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Now we are going to the second part, second types of cell division. It is the meiosis. क्या होता है? Specific cells of reproductive organs. Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divided to form gametes. Okay, which after fertilization give rise to offspring. अब देखिए, offspring means आने वाला बच्चा, जो चाइल्ड होता है। यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो सेल के ग्रोथ के लिए नहीं, ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। रिप्रोडक्शन मींस व्हाट, जो मतलब एक फीमेल एक मेल जब फिजिकली रिलेशन करते हैं, मतलब जब व्हेनेवर, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल होते हैं और फीमेल जब होते हैं, मतलब जब वो एल्डर एज में आ जाते हैं, जब वो मतलब बाय द लॉ के सिचुएशंस में जो एल्डर एज में होते हैं और जब वो मैरिज करते हैं, जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं, ठीक है, और फिजिकल रिलेशन थ्रू जब वो दोनों के गैमीट्स जो होते हैं, जैसे मेल के अंदर स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है ना, एंड फीमेल के अंदर होते हैं वो ओव्यूम होता है, जब वो दोनों एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं, मतलब दोनों से अटैच होते हैं, तब जाके गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, मतलब गैमीट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो जो गैमीट्स है वो क्या करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तभी तो फीमेल जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मायोसिस में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स, मतलब वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं गैमीट्स को फॉर्म करने के लिए, मतलब गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कोई आने वाले बच्चे को जन्म देने के लिए वो क्या होते हैं, गैमेट्स एक्टिव होते हैं, मतलब वो गैमेट्स उसका काम करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आप बाद में स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 8 जो है रिप्रोडक्शन का, उसमें भी आप डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है। और ऑलरेडी यू हैड स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 8, ओके, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 9, ये भी आप पढ़ के आए हो, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ ही जाएगा, और ऑलरेडी यू कैन अंडरस्टैंड। They divide by a different process called meiosis, बराबर। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होता है, डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, मतलब पहले क्या था, डिवाइड कैसे होते हैं, सिर्फ 2 प्रोसेस में। जो मदर सेल होती है वो मदर सेल्स में से 2 डॉटर सेल सेम टू सेम बनते हैं और उसके भी क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मायोसिस। वो प्रोसेस को बोलते थे माइटोसिस, जिसमें क्या होता था, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, वो उसके लिए डिवाइड होते थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, ओके, फर्टिलाइजेशन के लिए, सो इट इज कॉल्ड मायोसिस। नाउ व्हिच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, मतलब उसमें क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद तुरंत ही दूसरा। कंसेक्यूटिव नंबर्स आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो, मैथमेटिक्स में क्या बोल सकते हैं, 1 आफ्टर क्या था 2 के बाद क्या था 3 के बाद क्या था 4 के बाद क्या था 5, तो दैट आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद एक तुरंत आने वाला नंबर, ओके। वैसा ही से यहाँ पर भी क्या होता है कि कंसेक्यूटिव जो है उसमें डिवीजन होता है। इन शॉर्ट, पहले मदर सेल था, मदर सेल के डिवाइड हुए 2 सेल और बने, उसमें से भी डिवाइड हुए और 2 सेल बन गए, मतलब ये हाफ हो रहा है, समझ लेना। ये मदर सेल में से डिवाइड हो गए 2 डॉटर सेल्स बने, लेकिन डॉटर सेल भी क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है और 2 हाफ सेल में कन्वर्ट होता है, मतलब हाफ क्रोमोसोम्स इसमें आएंगे। क्यों? देखिए, माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता था, सारे के सारे मतलब सेम टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, सेम टू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों? ये मैं बात बताता हूं आपको। When the cell divides meiosis, it process is produce 4 new cells instead of 2, मतलब यहाँ पर क्या होता है, डॉटर सेल्स भी 4, मतलब इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, ऐसे करके 4 पार्ट्स में, मतलब 4 डिवाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। The new cells only have half number of chromosomes, मतलब ये जो लास्ट वाले न्यू सेल्स बनेंगे, जो डॉटर सेल्स के भी डिवीजन हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब पैर नहीं होती है, ठीक है, पैर नहीं होती है। ये जस्ट ओनली 23rd पैर के बारे में ही था। मैंने पहले बताया था कि ह्यूमन सेल्स जो है वो 3 पैर होती है ह्यूमन सेल्स के अंदर, वैसे ही 23 पैर मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने जाओगे तो 46 होंगे,
ठीक है। तो 22 पेयर्स होती है वो मेल एंड फीमेल में सेम होती है, ठीक है। उस टाइप का मतलब जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस में हो सकता है, लेकिन जो 23rd पेयर है उसमें क्या होता है, हाफ होता है, बिकॉज अगर ये मेल है तो इसमें सिर्फ स्पर्म आएंगे और अगर फीमेल होगी तो उसमें सिर्फ ओव्यूम बनेंगे। व्हेनेवर दे विल मैच, मतलब व्हेनेवर दे आर फिजिकली रिलेटेड, मतलब जब फिजिकली अटैच होंगे तब जाके ये 23rd पेयर होती है वो ज्वाइन होकर एक नया सा ऑफस्प्रिंग बनता है, जो आप आगे वाले फर्दर स्टडीज में चेक में अगेन आई एम रिपीटिंग स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन में आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। और अगर आपको फिर से भी देखना हो तो आप रिवाइंड कीजिए आपके स्टैंडर्ड नंबर 8 को, चैप्टर नंबर 9 को, ओके। सो इसी तरीके से इन शॉर्ट इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं और वो मदर सेल में से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ, मैंने अभी जस्ट बताया, मेल एंड फीमेल में अलग अलग मतलब जो रिप्रोडक्शन के जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं, वो भी मतलब वो जो होते हैं वो गैमेट्स है वो हाफ होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स है। फीमेल के हाफ क्रोमोसोम्स है। मेल में एक्स एंड वाई होते हैं, एंड 23rd पेयर की बात कर रहा हूँ तो मेल में एक्स एंड वाई होता है, फीमेल में डबल एक्स होते हैं। इसी वजह से वो हाफ रहते हैं, तो जब वो अटैच होंगे तो क्या होगा, वो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। अगर देखिए दोनों में अगर पूरा का पूरा कंप्लीट कन्वर्जन होता है, दोनों में कंप्लीट टू कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्या हो जाता, मतलब पैर का भी डबल पैर हो जाता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो क्या हो जाता है, एक मिसमैच हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मायोसिस, ओके। थैंक यू। नाउ from this topic, from this lecture number 11, I am completing the chapter number 5, the fundamental unit of life. Today is the last topic and last lecture of this chapter, okay. So now I think you are enjoying my lectures and enjoying my videos, and you are satisfied with my videos and satisfied with my explanations, okay, of this chapter. So total 11 videos are here of this chapter, so we watch it carefully, and okay, in my channel also ABM lecture, okay. Thank you so much.